हम मौजूद हैं मरियम उमर फ़ारूक के घर में, जो 140 कनाल रुकबे पे मुहित की खास बात यह है कि 5 बेसहारा बच्चियों को जो है वो अपने घर में पनाह दी हुई है। हम लोग 5 बहन भाई हैं, तो मैं चाहती थी कि मेरे भी कोई 4-5 बच्चे हों। लोग मुझे देख के बड़ा हैरान होते हैं। उनके लिए एक डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि मैंने एक डिफरेंट चीज़ की है ना। गरीब आदमी बच्चा अडॉप्ट कर सकता है? वॉज़न्ट ईजी, काफ़ी तंग हुई थी मैं, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। ये प्रेफर आपने लड़कियों को किया, इसके पीछे क्या वजह थी? प्रोसीजर तो बड़ा टफ होता है। यहाँ पे एक औरत हूँ तो मैं बच्चों की तरबियत बेहतर कर सकती हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं मरियम उमर फ़ारूक के घर में, जो कि 140 कनाल के ऊपर मुश्तमिल है। और इनकी ख़ास बात यह है कि इन्होंने यहाँ पे 5 बेसहारा बच्चियों को जो है वो अपने घर में पनाह दी हुई है। उनको माँ का रुतबा दिया हुआ है और वो उनके साथ रहती हैं, उनको अच्छी तालीम और तरबियत करती हैं। और उनका जो भी बिज़नेस है वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे और दिखाएंगे कि उनकी तर्ज़ ज़िंदगी कैसी है। और इस वक्त उनसे आपको मिलवाते हैं और बताते हैं कि वो इन बच्चियों के लिए ख़ास तौर पे क्या पैगाम देंगी। मरियम उमर फ़ारूक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि 140 कनाल रुकबे पे मुहित घर में रहती हैं। और इन्होंने घर को बड़े खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ है और पेट्स लवर भी हैं ये। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इन्होंने 5 बच्चियों को जो अडॉप्ट किया हुआ है, उससे इनसे बात करते हैं और बात शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम। मिस बताइएगा कि सबसे पहले बताइएगा, बच्चियों को अडॉप्ट करने का जहन में कब आया, कब सोचा था? सोचा तो मैंने बहुत देर पहले था, बचपन में सोचा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस तरह मतलब कि इस तरह मेरा ख्वाब पूरा होगा। तो अब मेरी जो सबसे बड़ी बेटी है वो 6 साल की है। तो 6 साल पहले इस ख्वाब की शुरुआत हुई थी और उसी के साथ जब वो आई मेरे पास ज़िंदगी में, तो मैंने सोचा कि इसके आने से तो ज़िंदगी इतनी खूबसूरत हो गई है और मुझे मतलब कि मुझे फुल एक कंप्लीट इंसान लगना शुरू हो गया कि मैं शायद इसी काम के लिए पैदा हुई हूँ। तो मैंने जब वो आई उसके बाद 1-2 साल जब गुजरे, तो मैंने सोचा कि अब एक और बहन होनी चाहिए। तो मैं चाहती थी कि मैं ख़ुद एक फैमिली से, जैसा हम लोग 5 बहन भाई हैं, तो मैं चाहती थी कि मेरे भी कोई 4-5 बच्चे हों। तो उसी तरह ये मेरी जर्नी बस स्टार्ट हो गई। मुझे नहीं पता था उस वक़्त कि मैं 5 बच्चे अडॉप्ट करूँगी, लेकिन वो इस खूबसूरत तरीके से चलता गया कि मैं आगे बढ़ती गई और वो काम होता गया। ये बताइएगा कि 5 बेटियां हैं, जिस तरह आपने कहा कि 5 बच्चियां हैं, तो ये प्रेफर आपने लड़कियों को किया, इसके पीछे क्या वजह थी? प्रेफर इसलिए लड़कियों को किया कि मुझे लगता है कि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा लोग प्रेशराइज़ हो जाते हैं ये बात सोच के कि लड़कियां एक उनको बर्डन लगता है। उनको लगता है ये बहुत बड़ा बोझ है हमारे पे कि इनकी कल को शादियां करनी पड़ेगी, इनको चीज़ें देनी पड़ेंगी। तो वो बेचारे इस जिम्मेदारी से अपनी जान छुड़ाते हैं। तो मुझे लगा क्योंकि मैं ख़ुद एक औरत हूँ, तो मैं बच्चों की तरबियत बेहतर कर सकती हूँ बनिस्बत के एक लड़का हो। तो मैंने सोचा लड़कियाँ मैं बेहतर हैंडल कर सकती हूँ, सेम जेंडर है तो मुझे पता होगा इनको किस चीज़ की ज़रूरत है, किस तरह। आपकी सबसे बड़ी बेटी और सबसे छोटी बेटी की उम्रें क्या हैं? मेरी सबसे बड़ी बेटी जो है वो 6 साल की है और मेरी सबसे छोटी बेटी जो है वो अभी 1 साल की हुई है। मज़ीद इरादा रखती हैं आगे बच्चियों की अडॉप्शन के हवाले से? एक और का इरादा है मेरे दिल में, ये मेरी ख्वाहिश है। अब आप देखें कि अल्लाह ताला अगर इसको पूरा करता है या नहीं। वैसे मैं 5 बच्चों के साथ भी पूरी मुतमईन हूँ और बड़ी खुश हूँ और बड़ा मैं एंजॉय करती हूँ, लेकिन ख्वाहिश है कि एक आधा और होना चाहिए। ये बताइएगा, अडॉप्टेशन का मरहला कैसा था पाकिस्तान में, वो सारा प्रोसीजर के बारे में बताइए। एक्चुअली जी प्रोसीजर तो बड़ा टफ होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट, मैंने तो गवर्नमेंट चैनल्स के थ्रू ये काम किया, लीगल जिसको आप कहते हैं, एज ए गार्डियन बन के। तो वो काफ़ी इंटेंस काम होता है। मतलब कि आपकी थरली चेकअप होता है कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, आपके वालिदैन कौन है, सारी चीज़ें चेक होती हैं। तो मुझे लगा कि जब ये चीज़ें वो चेक कर रहे थे, तो काफ़ी बार इवन एज अ सिंगल पर्सन है, जब उन्होंने देखा कि मैं एक सिंगल लड़की हूँ और मैं ये चीज़ करना चाहती हूँ, तो बड़े मेरे लिए मुश्किलात आए थे ज़िंदगी में। इट वॉज़न्ट ईजी, हर स्टेप पे काफ़ी तंग हुई थी मैं, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। आप क्या समझती हैं कि इस मरहले को आसान नहीं होना चाहिए कि अडॉप्टेशन अगर कोई करना चाह रहा है, वो उन बच्चों की जो बेसहारा हैं और उनको अच्छा छत, अच्छा साहिबा दे रहा है, तो पाकिस्तान में इस मरहले को मज़ीद आसान कर दिया जाए?
देखिए मुझे लगता है आसान तो उन्होंने किया हुआ है। देखिए ये बात नहीं है कि आसानी नहीं है, लेकिन उनका काम है ये। देखिए उनका काम है हमारे बारे में, हमारे बैकग्राउंड को चेक करना, हम कौन हैं, कहीं हम बच्चों के साथ कोई गलत हरकत तो नहीं कर देंगे, उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। तो ये उनका काम है। और मुश्किल, देखिए कोई भी काम आप करते हैं तो उसमें मुश्किलात तो आती है, लेकिन अगर आपकी मतलब कि आप स्ट्रॉन्ग विल्ड हैं और आप चाहते हैं कि ये चीज़ हो, तो अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करता है। लेकिन ये मैं नहीं कहूँगी कि बिल्कुल आसानियाँ पैदा करें, क्योंकि ये उनका काम है। वो हर तरह के लोगों से मिलते हैं, कहीं गलत हाथों में बच्चा ना चला जाए। तो ये तो आई थिंक कि प्रोसीजर बिल्कुल ठीक है। बाहर के मुल्कों में तो इससे भी ज़्यादा टफ होता है। आपने बताया कि जब बच्चा अडॉप्ट करते हैं तो आपका स्टेटस देखा जाता है। आपके फादर का माशाल्लाह बड़ा वेल स्टैब्लिश बिजनेस है, आप खुद वर्किंग वूमेन है। एक आम आदमी, गरीब आदमी बच्चा अडॉप्ट कर सकता है? देखिए जी, गरीब आदमी को पहले तो सोचना चाहिए उसको कि क्या वो बच्चा अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि मेजॉरिटी ये बच्चे वहीं से आते हैं। अगर आप देखें तो गरीब तबकों से ही ये बच्चे आते हैं, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते और कईयों को तीसरी चौथी बेटी हो रही होती है, तो घर में बड़ा उनके लिए मुश्किलात पैदा हो रही होती हैं। तो उसकी वजह से भी ये चीज़ होती है। तो मतलब गरीब इंसान कर सकता है, लेकिन हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये भी बहुत ज़्यादा है कि वो अक्सर बहन भाइयों की औलाद ले लेते हैं। तो अडॉप्शन उस तरह भी वो लोग कर लेते, तो वो भी एक इजी बैलेंस, बड़ा हमारे माशरे में बड़ी इजी चीज़ है कि बहन भाई आपस में एक दूसरे को हेल्प करते। जिसको औलाद नहीं है, जिसकी औलाद है, वो एक आधी औलाद अपने बहन भाई को दे देता है। तो वो वाला प्रोसेस भी सही है। लेकिन मुझे लगता है कि जो ये वाला प्रोसेस है, इसमें टाइम टेकिंग तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये बताइएगा कि घर वालों का क्या रिएक्शन था जब आपने बताया कि मैंने इस तरह अडॉप्ट करना है? तो घर वाले क्या कह रहे थे? घर वालों का तो जी ऐसे ही रिएक्शन था जैसे हर घर वाले का होता है। वो तो शौक में चले गए। उन्होंने कहा कि तुम्हारा मतलब क्या है कि तुमने ये चीज़ करनी। उनके लिए बड़ा मुश्किल था कि एक के बाद, और इवन टिल नाउ लोग मुझे देख के बड़ा हैरान होते हैं। मेरी फैमिली में भी ऑफ कोर्स दुआएं बहुत ज़्यादा देते हैं, सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन उनके लिए एक डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि मैंने एक डिफरेंट चीज़ की है ना। इन बच्चियों के मुस्तकबिल के हवाले से क्या सोच रही हैं? इनके मुस्तकबिल के बारे में तो बस मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि हर माँ की तरह कि मैं अपनी बच्चियों की तरबियत अच्छी करूँ, क्योंकि इससे इन्होंने आगे बढ़ना होता है। इनकी कल को शादियाँ होनी हैं, दे हैव टू घर मैनेज करने होते चीज़ें। तो जितनी ज़्यादा जो आप उनकी तरबियत पे इन्वेस्ट करते हैं कि वो इंसान कैसा बनता है, तो वो तालीम एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी भी उम्र में आप हासिल कर सकते हैं। तालीम साथ साथ चलनी चाहिए, लेकिन तरबियत पे बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। अच्छा बताइएगा, बहैसियत औरत पाकिस्तानी माशरे में देखा जाता है कि उसको काम करने में, अगर कोई वो अपना बिज़नेस इनिशिएट कर रही है, उसमें बहुत सारी दुश्वारियाँ हैं। आपको अपने कारोबार में किस किस्म की दुश्वारियों का सामना करना पड़ा? इवन आप माशाल्लाह वेल एस्टैब्लिश थी। जी, दुश्वारियाँ तो मुझे बहुत ज़्यादा हुई, क्योंकि देखिए मेरा डिजिटल काम है बेसिकली ऑनलाइन। मेरा स्किन केयर ब्रांड है किशमिश ऑर्गेनिक स्किन केयर के नाम से। तो मैं सारी नेचुरल चीज़ें बनाती हूँ। तो कई बार ये हो जाता है ऐसा कि आपकी जो डिजिटल चीज़ें हैंडल कर रहे थे लोग, जो IT के लोग होते हैं, वो आते हैं अपने बिजनेस पर्सपेक्टिव्स के साथ कि भाई आपके साथ ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन असल में वो क्या कर रहे होते हैं कि वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मसला क्रिएट कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको लगता है इनको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो आपके कारोबार में बहुत सी हर्डल्स बनाते हैं। मेरा तमाम ख़वातीन के लिए ये पर्सनल मैसेज है कि ऐसा कोई काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते, और अपने डिजिटल जो आप काम कर रहे होते हो उस पर आपका टोटल कंट्रोल खुद होना चाहिए। क्योंकि मेरे साथ सर ये हुआ है कि मेरे कारोबार में कोई आया, जैसे मेरा कोई थोड़ा सा IT से रिलेटेड चीज़ें, वेबसाइट वगैरह संभाले, थोड़ी देर के बाद मेरे पूरे कारोबार पे ही कब्जा करके बैठ गया, और मतलब कि मेरे कारोबार को नीचे किया, प्रोडक्ट्स में मतलब कि प्रोडक्ट्स को आगे पीछे फॉर्मुलेशंस को चेंज किया। एक्चुअली द रियलिटी इज़ कि मेरा काम मेरी इबादत है, और ये मेरा एक्चुअली हर इंसान के लिए यूँ होना चाहिए, क्योंकि जितना आप ऑनेस्ट अपने काम के साथ होते हैं उतनी ज़्यादा आपको तरक्कियाँ मिलती हैं। तो आपको केयरफुल होना चाहिए कि आप कौन से लोगों को हायर कर रहे हैं, क्योंकि जब वो आपके पास आते हैं तो स्टोरी कुछ और होती है, और जब वो आपके साथ काम करते हैं और वो देखते हैं कि एक सिंगल औरत है और ये काम करे, तो दे ट्राई टू मैनिपुलेट द सिचुएशन, वो प्रेशर डालते हैं आपके ऊपर, ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं जिसमें आप कहते हैं कि ओ ये तो बट ये तो मैं काम खुद करती हूँ, ये तो मुझे पता है। आपका कॉन्फिडेंस तोड़ने की कोशिश करते हैं। आपको बस अपने कारोबार पे, अपनी चीज़ों पे खड़े रहना है और अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि आपका कारोबार अच्छा चले। बाकी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है लाइफ में।
अच्छा बताइएगा, हमने देखा कि आपको माशाल्लाह आप पेट लवर हैं, ये शौक़ कैसे आया? ये भी मुझे बचपन का ही शौक़ है। मेरे अम्मी अबू बड़े तंग हैं मुझसे एक्चुअली, कि कोई भी चीज़ होती कहते हैं कोई नई बिल्ली या कुत्ता तो नहीं ले लिया। मतलब मुझे बचपन से ही शौक़ है। मुझे लगता है कि इनके साथ जब मैं टाइम स्पेंड करती हूँ तो बड़ी एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। बच्चे भी मेरे बड़े इन्जॉय करते हैं इनके साथ। जनरली मुझे बस खूबसूरत लगते हैं ये और इनकी देखभाल करने में मज़ा आता है। हमने सुना है इतने बड़े घर में गार्डनिंग का इंतज़ाम भी आप खुद अपने हैंड ओवर रखती हैं, ये कैसे करें? जी, मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। मुझे और मेरे फादर को बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो अक्सर मैं उनसे भी एडवाइस दे रही होती हूँ कि मुझे क्या-क्या चीज़ें करनी है गार्डनिंग के हवाले से। लेकिन ये है कि मेरा बिकॉज़ आई एम अ नेचर लवर, मैं काफ़ी हद तक टाइम जो है बाहर स्पेंड करती हूँ। तो मुझे होता है कि दरख्त हों, खूबसूरती हो और फूल हों, पौधे हों, जिनसे मैं एक्चुअली इन चीज़ों से देखें हमें बहुत फ़र्क पड़ता है। आपके ज़हन पे, नेचर के करीब रहने से आपके ज़हन पे, आपके स्किन पे, आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से। मतलब कि आप कंफर्टेबल रहते हैं, आप हैप्पी रहते हैं, आप बिल्कुल पुरसुकून हो जाते हैं। आखिर में ख़वातीन के लिए मैसेज और उन लोगों के लिए मैसेज जो माशाल्लाह जिनकी बेटियां हैं घर में, क्या मैसेज देना चाहिए? मेरी तरफ से तो आप सब ख़वातीन के लिए ये मैसेज है कि आप अपनी बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल करें, उनसे प्यार करें और उनको बिल्कुल भी बोझ ना समझें। बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियां आपका सहारा बनती हैं। किसी भी आप तबके में देख लें, औरत बहुत ज़्यादा मेहनत करती है अपना घर संवारने के लिए, उसको बनाने के लिए, अपने वालिदैन की खिदमत करने के लिए। तो हमें जिस तरह हम बेटों पे इन्वेस्ट करते हैं, हमें बेटियों पे भी इन्वेस्ट करना चाहिए और इनको ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे कि, क्योंकि आजकल बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। इसी अच्छे पैगाम के साथ इस प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।